अधराखाड़ी प्रखंड हरना पंचायत हमारे साथ तवाब अंसारी साहब हैं, जो इस पंचायत के पहली बार मुखिया हैं और पूर्व में 2001 से 11 से 16 तक जिला परिषद के सदस्य थे और सोशल वर्कर रहे हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि रही है और लोगों के हर दुख दर्द में साथ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता ने जो मुखिया जैसे महत्वपूर्ण पद पे मौका दिया, उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि जो लोगों की समस्या है उसका समाधान कैसे। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको ज़मीन पे कैसे लाया जाए, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, और आगामी जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आपके पंचायत में आज भी सबसे गंभीर और बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान कई वर्षों में संभव नहीं होता है। पहले तो आपके चैनल जो आप यहाँ मेरे पास आए हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको कितना दूर से आपका सवाल क्या था? आपके पंचायत की आज भी सबसे कौन ऐसी समस्या जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हुआ है? मेरे पंचायत में सबसे पहले स्वास्थ्य का हालत बहुत खराब है जी। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जी। जिसमें कभी इससे पहले, आज से 20-25 वर्ष पहले यहाँ नसबंदी जो होता था जिस टाइम और इलाज भी लोगों को होता था, तब लगभग 50-100 बेड लगा करता था। उसमें कुछ रूमें बनी हुई थी और कुछ स्कूल में पेशेंट को रखा भी जाता था जी। लेकिन वो सब आज खत्म हो गया है। और ये हालत है जो मकान पूरा गिर करके नीचे जमीन में सतल जमीन समझ मिल गया, वहाँ एक भी रूम नहीं है जिसमें स्टाफ 1-2 रहते हैं भी हैं। वो कब गिरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी हादसा हो सकता है। तो डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, भवन की स्थिति भी नहीं, सिर्फ एक ANM है और एक GNM है, उसी के सहारे जो हमसे जो बात उनको हुई तो वो कहा जो 2 रोज हमारा तो चला जाता है टीकाकरण में और 2 रोज हम लोग ऑफिस में चले जाते हैं, 1-2 रोज हम टाइम दे पाते हैं। हम कहे कम से कम आप टाइम बना लीजिए, टाइम बना करके 9 से 12 रखिए, 9 से 1 रखिए या 8 से 12 रखिए। कम से कम उतना लोगों को नज़र में आ जाए जितना देर तक आप बैठते हैं। कुछ दवा भी मुहैया कीजिए आप। दवा सरकार उतना दे नहीं रही है, दवा गरीबों तक जो दवा पहुँचेगी वो दवा सरकार दे नहीं रही। आपके पंचायत में और दूसरा समस्या में हमारे यहाँ पंचायत वहाँ जो पंचायत जो है ये बाढ़ इलाका है जी। सटा हुआ कमला नदी है, यहाँ तटबंध है। तो बराबर यहाँ 87 में भी बांध टूटा था, 2004 में भी, 2002 में भी बांध टूटा था। जो कई जगह विस्थापित परिवार, जो शायद मधुबनी जिला में हमारा ही एक पंचायत है जो विस्थापित को जमीन दिया गया है सरकार की तरफ से। वो SC ST कास्ट के लोग हैं, उनको जमीन दिया गया है। कुछ लोग घर बना भी रहे हैं वहाँ और कुछ लोगों को समस्या भी है जो अभी तक जमीन नहीं मिली है। दूसरा है जो बांध के किनारे जो टेंडर लेता है या सरकार देख रही है इस चीज़ को, जो आए दिन हम बराबर एक्सीडेंट होता है वहाँ। तो बाढ़ के किनारे जो अभी रेन कटिंग हो गया है, कुछ हो गया, इसी कारण बांध टूट जाता है, बाढ़ आता है तो बांध टूटता है। मिट्टी डाला गया था इससे पहले, लेकिन बांध के किनारे जो जमीन छुटी हुई सरकार का बसावट है, गांव है, तो जैसे भदवार से लेकर के और हरना वार्ड नंबर 5 से लेकर के वार्ड नंबर 12 तक हमारा पंचायत लंबा है और नदी के किनारे बसा हुआ है, तटबंध के किनारे बसा हुआ है। उसमें रोड का कोई लिंक रोड नहीं है। तो जो बांध है असल, जो तटबंध है, तटबंध के किनारे जहाँ जहाँ लोगों का बसावट है उसमें एक लिंक बांध होना चाहिए। बांध होने से क्या होगा, तो एक यहाँ से अगर बांध निकला, लोग क्या करता है उसको रैन कट अपने घर के सामने में कर देता है और कर देने के बाद वहाँ से जो बारिश होती है तो वो मिट्टी ढह जाता है, इसीलिए वो बांध टूट जाता है। तो अगर ये अगर बांध बन जाए तो ये समझ, जब किस बांध का ऑलरेडी 20 फीट 25 फीट जमीन है, बावजूद उसके बना हुआ नहीं, कुछ लोग कब्जा भी किए हुए। तो ये आपकी ये मांग है कि परमानेंट व्यवस्था होनी जी। आपके चैनल से हमको ये मांग है, आपके चैनल से मैं सरकार के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं हम, जो कम से कम वहाँ आकर के जो विभाग के लोग हैं देखें जो वहाँ क्या जरूरत है। एक बांध से दूसरे बांध तक वो बन जाता है तो लोग को चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं। कई आदमी का पाँव टूट गया है, कई आदमी का हाथ टूट गया है, थोड़ा सा फिसला है, गिर गया वो। ये शादी जो होता है, बात जो आती है, तो आप उसके घर पर तो नहीं जा सकता है किसी के यहाँ, बांध पर ही। पंचायत में आपके रीजन में 168 लोगों को आवास का लाभ मिला जी। तो ये निःशुल्क मिला या इसके लिए शुल्क लगा? नहीं, निःशुल्क मिला। निःशुल्क मिला। आपके पंचायत में कन्या विवाह कबील अंत्येष्टि की क्या स्थिति है?
कन्या विवाह में 2013 से 14 में जो अप्लाई हुआ था, अभी तक उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है। अभी कुछ लोग अप्लाई भी किए हैं। जब 13-14 का अप्लाई नहीं हुआ है तो अभी तो मान 21-22 चल रहा है। तो ये मानते हैं कि सरकार को इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए? जी, कई बार इज्जत बचाने के लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपने पॉकेट से देना होता है कम्युनिटी से। जी, कभी ना तो पैसा हम जब से हम बने हैं उसमें पैसे नहीं आया है। इज्जत बचाने लगभग 10-12 ठो फॉर्म मेरे पास रखा हुआ है जो उसको हम पैसा नहीं दे पाए हैं। तो कुछ 1-2 आदमी को हमने पैसा दिया अपने पॉकेट से इज्जत बचाने। इसमें बदलाव होना चाहिए। जी, इसमें बदलाव होना चाहिए। इसमें होना ये चाहिए, कम से कम उस फंड में पैसा रहना चाहिए। हौत मौत तो कभी न कभी होता ही है। कुछ जो शेड्यूल कास्ट है, कुछ गरीब तबका के लोग हैं, जो अति पिछड़ा में है, वो लोग मांग करते हैं। तो मांग करते हैं तो जो सरकार का नियम है तो फर्ज तो हमको बनता है कि उसको देना चाहिए, लेकिन फंड में तो पैसा है नहीं, इसलिए मजबूरी हो जाता है। अभी जो आपके स्थानीय सांसद और विधायक है, इनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? बहुत कम। दोनों का? जी, दोनों का। कोई भी गांव में, कोई भी पंचायत में जो मुस्लिम बस्ती है, हम लोग जाते हैं आते हैं तो पढ़ा लिखा कम है। कोई 8वां पढ़ा, कोई 7वां पढ़ा, कोई सिर्फ 10 ज्यादा मिलता है। जी, बहुत कम मिलेगा हमको। अब कोई हायर एजुकेशन आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिल जाए वो अलग चीज है। तो जैसे हम मुखिया हैं तो हम जैसे उसको बहकावे में लाएंगे वैसे ही जाएगा। या कोई मौलाना है या कोई पंडित है, जी बिल्कुल, तो उसको जो समझाएंगे वही लोग समझेगा। तो असल जागरूक करना चाहिए जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जिस काम का हो, उसको जागरूक करना चाहिए। और आदमी को तुम जो अगर मेरे ही इस मुखिया के पीछे भाग, दूसरे का नाम काहे नहीं, इस मुखिया के पीछे तुम जो भाग रहे हो तो काहे भाग रहे हो? किसी दूसरे के पीछे भागो जो तुम्हारा फायदा होगा। इसमें खासियत क्या है? कोई तो कारण होगा जो भाग रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल साथ थोड़ा चाहिए। जी जी, चलिए, तवाब साहब, न्यूज़ 11 से सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।